हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जनरल ज्योग्राफी देखने वाले हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो या बीपीएससी कर रहे हो, सीटेट, सीडीपीओ, तो ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन जो ज्योग्राफी है इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। यहाँ पे साइड में आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है और इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो मैं वन बाई वन आपको रीड करके बताऊंगी। और ये रिवीजन पर्पस के लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल हम लोग नहीं करेंगे। जो पीवाईक्यू ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं उसको ही डिस्कस करने वाले हैं, ताकि क्वेश्चन अगर उसमें आते हैं तो आपको रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो टॉपिक आपका इंडियन ज्योग्राफी है, जिसको भारत का भूगोल भी बोला जाता है। सो पहला जो आपका ये है एरिया ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि परसेंटेज वाइज में आपको पूछा जाए कि इंडिया का एरिया कितना है। तो वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो 2.4% जो है वो इंडिया का एरिया है 100% में से। और पॉपुलेशन कितना है आपका 17% है। तो अगर आपने देखा रिसेंटली इंडिया ने जो है सरपास कर रखा है चाइना को। तो पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए वर्ल्ड में लेवल पे देखा जाए तो इंडिया कौन सा रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे। और अगर आपको एरिया वाइज पूछा जाए तो 7th नंबर पे है। अब यहाँ पे आपको लैटिट्यूड वाइज यहाँ पे भारत विस्तृत कैसे है आपको, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं था आपको। द एरिया ऑफ एक्सटेंडेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। ठीक है। और लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो कितना है आपका, तो 68 डिग्री 0.7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो एक तो यही याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो इंडिया कम्प्लीटली किस में लाई करते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट में लाई करते हैं। तो याद रखना है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आपको, देशांतर और अक्षांक। हाउ मच डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, दोनों में डिफरेंस कितना आपको, तो प्लस में, ठीक है, माइनस में नहीं है, तो प्लस 1.5 आवर। बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, तो भारत और जो चाइना के बीच में आपको बाउंड्री लाइन, उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। और ये यहाँ पे आपको इंडिया का कौन सा स्टेट है, अरुणाचल है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है लैंडफॉर्म्स में। सो स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेट्यू जो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तो ये आपका सही है। द वैली ऑफ कश्मीर वैली जो साइनो स्लीप जोन में बना हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए, मेघालय जो पठार है वो दक्कन पठार का ही हिस्सा माना जाता है, विस्तृत हिस्सा माना जाता है। कश्मीर घाटी का जो रचना है वो समभिन्नता से हुई है। ठीक है। गंगा मैदान की रचना किस तरह से हुआ आपको, अग्रता से हुआ है, जो कि पोर्डिप से बना हुआ है। गंगा प्लेन को किस कैसे और डिस्क्राइब किया जाता है, जियो सिंक्लाइन बोला जाता है। तो गंगा के मैदान को किस रूप में बोला जाता है आपको, जियो। ये तो इसका हिंदी और इंग्लिश सेम ही है। फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो है वो किसको बोला जाता है, तो शिवालिक को बोला जाता है। हिमालय पर्वत का जो मध्य प्रदेश है वो शिवालिक को बोला जाता है। शिवालिक राइज फॉर्मेड इन सेनोजोइक एरा में बना हुआ था आपको। तो यहाँ पे अगेन शिवालिक श्रेणी का बना हुआ था, सेनोजोइक एरा में बना हुआ है। अटल सुरंग जो है आपको, अटल टनल जो है वो, तो पहले याद रखना आपको कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में। आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछ दिया गया था कि कितना किलोमीटर का है, तो 9.2 किलोमीटर का है, 9.02 किलोमीटर का है। अटल टनल अक्रॉस द हिमालयस, तो कौन से रेंज में आता है आपको, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में आता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न घाट जॉइंस द वेस्टर्न घाट, तो आपको जो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी है वो कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको नीलगिरी हिल्स में मिलता है। विच हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट, एंड सेम क्वेश्चन है आपको, जो पूर्वी और पश्चिमी घाटी है वो कहाँ पे मीट करता है, तो नीलगिरी हिल्स में मिलता है। इंडियन ओशनिस्ट डिस्कवर, तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में आपको था जिस टाइम ये एग्जाम हुआ था, तो इसीलिए पूछा गया कि कौन सा आपको जो माउंटेन आपको डिस्कवर किया गया था कहाँ पे मिला था आपको, अरेबियन सी और साउथ वेस्ट बॉम्बे में। तो ये इसका नाम रखा गया था रमन सागर माउंटेन। वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, उसको क्या बोला जाता है, तो सह्याद्री बोला जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू द कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है उसके सबसे जो निकटम जो आपको पहाड़ियाँ है वो कौन से है, कार्डमम है। अब यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, एमोंग, कनन, देवान, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आपको टी प्लांटेशन जो है वो, चाय का बागान जो है वो नहीं लगाया जाता है।
तो गिरनार होगा, ठीक है। गिरनार कहाँ पे आपका, गुजरात में है। बाकी जितने भी आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे, नीलगिरी हो या दार्जिलिंग हो, देवान हो, कनन हो, यहाँ पे आपको टी प्लांटेशन होता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपको जो है वो कंचनजंगा बोलते हैं, बट अगर आप इंडियन मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको K2 जो है वो इंडिया में दिखाया जाता है, तो इसको दूसरा नाम इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। तो हाईएस्ट पीक अगर आपको इंडिया में पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, आपको K2 हो जाएगा। वर्ल्ड में पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और अगर इंडिया में आपको पूछा जाए कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, देन आंसर विल बी द कंचनजंगा। यहाँ पे बहुत सारे पास से आपको क्वेश्चन पूछा गया। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, ये जो जिसको दर्रा बोला जाता है, ये कहाँ पे, इसमें से सबसे सर्वाधिक सबसे ऊंचा कौन सा है। सो नाथुला जो है आपको सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट एलिवेशन पे कौन सा है आपको, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जोजिला आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे हाईएस्ट है, तो ये हाईएस्ट आपका नहीं है। नाथुला आपका सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे है। हिमालय में जो आपको हिम रेखा निम्न किसके कितने बीच में होता है, तो स्नो लाइन जो हिमालय का होता है कितने रेंज के बीच में आपको होता है, 4300 से लेकर 6000 मीटर के बीच में ईस्ट में है ये। जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित है, जो एक्स्ट्रा पेनिसुलर माउंटेन है आपका इंडिया का, वो कौन से टाइम पीरियड में बना था, आपको सेनेजोइक एरा में बना हुआ था। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इसको किस तरह से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ये इज अ फ्रंट स्लोपिंग, ये अग्र गंभीर है। दंडकर्णीय क्षेत्र, ये आपको फॉरेस्ट है। ये माउंटेन भी है, कौन से स्टेट में मिलता है आपको पूछा गया यहाँ पे। सो ये एक से ज़्यादा स्टेट में मिलता है, तो यहाँ पे इसीलिए क्लैरिटी रहना चाहिए क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट तो इसका छत्तीसगढ़ में मिलता है, बट एग्जाम में ऐसा आता है तो आपको याद रखना कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में आपका ये एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू, तो मेघालयन प्लेट्यू जो डेक्कन जो आपको जो दक्कनीय पठार है उसका ही एक्सटेंशन माना जाता है। इसमें आपको जयंतिया, खांसी और गैरो हिल्स है आपका, ये तीनों आपका मेघालय प्लेट्यू का ही पार्ट है, बट भूवन हिल्स जो यहाँ पे दिया है ये आपका उसका पार्ट नहीं माना जाता है। लक्षद्वीप जो आपका आइलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो लक्षद्वीप टापू कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिमी इंडिया में, इन साउथ वेस्ट इंडिया। लक्षद्वीप जो है वो कितने आइलैंड से बना हुआ है, तो 36 आइलैंड से बना हुआ है। और अगर आपको अंडमान पूछा जाए कितने आइलैंड से बना हुआ है, तो ये 572 आइलैंड से बना हुआ है। आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, तो आपका जो लक्षद्वीप है वो किस चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ के समूह से बना हुआ है, तो ये प्रबल उत्पत्ति से बना हुआ है। कोरल रीफ जिसको बोला जाता है उसके एक्यूमुलेशन से आपकी लक्षद्वीप बना हुआ है। और अंडमान अगर पूछा जाए किस चीज़ से बना हुई है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग रीजन, तो आपको अगर देखोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार में आपको कोरल रीफ मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गुजरात के भी कुछ पोर्शन के आसपास आपको मिलता है, बट ये गल्फ ऑफ कैम्बे जो कि आपको गुजरात में ही है, इसको खम्बत भी बोला जाता है, खम्बत का खाड़ी बोला जाता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, कोरल रीफ नहीं मिलता है। विदर्भ जो है, विदर्भ किसका पार्ट है आपको, तो महाराष्ट्र का पार्ट है। पट आंचल, पट रीजन जो है वो कहाँ पे आपको, झारखंड में, पट रीजन इज लोकेटेड इन झारखंड। अब ये झुमरी तलई आप बहुत बार नाम सुनते होंगे, यहाँ पे दिया हुआ कि ऑल इंडिया जो रेडियो पे आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ये एरिया प्लेस कहाँ पे है, तो ये झारखंड में। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोह क्रम में लगाना है। तो इसका अवरोह का क्रम अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपको कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो ये आपको एरिया वाइज पूछा गया कि सबसे जो आपका बड़ा कौन सा, उसका छोटा कौन सा, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑर्डर ऑफ एरिया, तो एरिया के हिसाब से अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा माना जाता है, तो आपका राजस्थान सबसे एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो टॉप 3 हमेशा याद रखना रहता है आपको एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे यूपी से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूपी में आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट एरिया वाइज अगर पूछा जाए तो आपको राजस्थान पहले होगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो ये 12th लार्जेस्ट एरिया, तो ये बिहार है आपका। हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज सराउंड द असम, तो ज्योग्राफी में ऐसा आपको स्टेट, इसीलिए मैप देखना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी होता है। तो असम के बारे में पूछते हैं कि कितने यूटी और स्टेट मिलकर उसके सराउंडिंग में है, तो टोटल आपके 7 है। अमंग द लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको लार्जेस्ट, सबसे ज्योग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट माना जाता है, तो कच्छ को सबसे लार्जेस्ट माना जाएगा। कैपिटल ऑफ गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद से कंफ्यूज नहीं होना है, गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर है।
कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर है। द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्ड, तो आपको जो द्रविडियन प्रजाति है मुख्यतः कहाँ पे मिलते हैं? आपको दक्षिण भारत में मिलते हैं। अमंग द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका स्टेट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड एज ए ट्राइबल कम्युनिटी। तो यहाँ पे इसमें से पूछा गया कि यहाँ पे आपको ट्राइबल जो आपको कम्युनिटी जो जनजातीय समुदाय है वो नहीं मिलते हैं, तो वो आपको हरियाणा में नहीं मिलते, बाकी सारे स्टेट में मिलते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपको बोडोज इनहेबिटेंट्स, बोडो जो आपको ट्राइब है वो कहाँ पे रहते हैं? तो ये आपको कहाँ पे रहते हैं? गैरो हिल्स है, ठीक है। इसके अलावा आपको असम में भी रहते हैं, बोडोलैंड की डिमांड होती है, ठीक है। गैरो हिल ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे आपको मिलते हैं? असम में भी मिलते हैं, इसके अलावा मिजोरम में भी, मेघालय में भी। तो अगर ऑप्शन अब तीनों रहेगा तो आप ऑल ऑफ द एबव टिक करना। भील जो जाति है, ट्राइब जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आपको आता है कि कौन सा जो ट्राइब है उसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो भील ट्राइब का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। इसके अलावा पूछा जाए कि सब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिलते हैं, तो फिर आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा। महाराष्ट्र भील के अगर पूछा जाए तो भील आपको महाराष्ट्र में मिलते हैं। द फॉलोइंग ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट मैच्ड, यहाँ पे पूछा गया कौन सा इसमें से आपको जो निम्नलिखित जनजाति और राज्य वो सही सम्मिलित नहीं है। तो टोडा जो लिखा हुआ आपको केरला में वो सही सम्मिलित नहीं है। वो टोडा आपको कहाँ पे मिलता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। भारमोर जनजातीय क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है, तो भारमोर आपको कहाँ पे मिलता है? हिमाचल प्रदेश में, ये ट्राइबल कम्युनिटी है भारमोर। द डेप्थ ऑफ द गंगेटिक एलुवियल सॉइल्स बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट, तो 6000 मीटर है आपका। एट विच टाउन अलखनंदा एंड भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म अ रिवर गंगा, तो कहाँ पे आपको अलखनंदा और जो भागीरथी है मिलकर आपको रिवर गंगा बनाती है? तो ये देव प्रयाग में बनाती है। तो लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, तो आपका सबसे जो आपको सबसे बड़ी जो फ्लोइंग रिवर है, नदी है, वो कौन सा आपका? गंगा है। अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन, तो ये आपको गंगा रिवर बेसिन का कौन कौन सा पार्ट है आपका? बराकर रिवर और नॉर्थ कोयल रिवर, इसलिए मोड ऑफ द वन ऑफ द एबव जो इसमें इसका आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस द गंगा एट फतुहा, तो पुनपुन रिवर जो कि आपको बिहार में है इसको ज्वाइन करती है फतुहा में। यहाँ पे पूछा कि यार्लुंग जांगबो रिवर किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तिब्बत से होता है। और ये ओनली मेल रिवर इन इंडिया है, ओनली मेल रिवर इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र आपको दो स्टेट में है, असम एंड अरुणाचल। और ब्रह्मपुत्र प्लस जब गंगा मिलती है तो को सुंदरवन डेल्टा बनते हैं। नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देर इज अ सोर्स ऑफ रिवर, तो कौन से रिवर का सोर्स जो है वो माना जाता है किसका? नियर मानसरोवर। तो इसमें आंसर आपका तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का भी सोर्स है, सतलज का भी है और इंडस का भी है। मानस जो है कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है? तो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। द रिवर विच फ्लो थ्रू द फॉल्स, जो आपको कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट घाटी है ब्रंस द्रोणी से आपको होकर बहती है? तो ये आपका नर्मदा रिवर है। और नर्मदा रिवर आपका दो रेंजेस के बीच में, विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में आपको फ्लो करता है। कौन सा? नर्मदा रिवर। सोन नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट, तो अमरकंटक से आपको ओरिजिनेट होता है सोन, नर्मदा और महानदी। वेस्ट जो आपको वेस्ट वर्ड फॉलोइंग जो फ्लोइंग रिवर है कौन सा है? पश्चिमी ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है आपको? नर्मदा और ताप्ती। तो ये आपको अरेबियन सी में जाके क्या होती है? इधर इस साइड आके अरेबियन सी में फॉल करती है नर्मदा एंड ताप्ती। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द, कहाँ कौन कौन से स्टेट में? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड मैटर है आपका, कावेरी हो जाए फिर आपको गोदावरी हो जाए, तो उसको लेके आपको हर साल न्यूज़ में रहता है और ये आपका डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो कावेरी रिवर कौन कौन से स्टेट में आपका? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। रिवर तेल जो है, ठीक है, ये किसका ट्रिब्यूटरी है, किसका सहायक माना जाता है? तेल नदी। तो ये आपको महानदी का जो माना जाता है। ये महानदी आप कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये भी बताना आप लोग मुझे। कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिनसुलर रिवर, तो जो आपका हिमालय नदी है और प्रायद्वीपीय नदी है, दोनों में तुलना करने की बात की गई है, जिसमें से पूछा गया आपको कौन सा करेक्ट कौन सा है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, तो आपको पेरिनियल यहाँ पे हमेशा आपको पानी मिलता है हिमालयन रिवर में, चाहे वो ग्लेशियर से हो चाहे रेनफॉल से हो। जो पेनिनसुलर रिवर होता है वो आपको अधिकतर आपको वर्षा के पानी पे निर्भर करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन रिवर इज स्टीपर दैन पेनिनसुलर, तो ये स्टेटमेंट का भी सही है। द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन, तो ये आपका नहीं होता है। पेनिनसुलर रिवर में आपको ज़्यादा फ्लो होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, तो इरोजन आपको कैसे होगा? तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है?
इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि चंद्र एंड भागा रिवर इन इंडिया फ्लो थ्रू, तो जो चंद्र और भागा रिवर है आपको दोनों के मिलने से ही आपका जो है वो सतलज जो है वो बनता है। और ये पूछा जा रहा है आपको कि कहाँ से आपको ये कौन से रीजन में, तो ये लाहौल रीजन में, जो कि कहाँ पे आपका हिमाचल में। दीज ड्रेनेज सिस्टम फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो रिवर है आपको बे ऑफ बंगाल में जाके पानी अपना प्रवाहित करते गिरते हैं। द रिवर दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि झारखंड में इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा आपको, यहाँ से आपको दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा रिवर ओरिजिनेट होता है। रिवर दामोदर कहाँ से इमर्ज होता है, तो सेम क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है। द फॉलोइंग इज अ लैंड बाउंडेड रिवर, तो पूरे तरीके से आपको लैंड से घिरा हुआ कौन सा रिवर है, तो लूनी रिवर है, कहाँ पे आपका, राजस्थान में। और ये बहुत ज़्यादा आपको किस चीज़ के लिए फेमस है, सॉल्ट के लिए, नमक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑफ द फॉलोइंग रिवर सोन, गंडक, कोसी एंड, अच्छा ये क्वेश्चन आपको, विच रिवर इज नोन एज अ सौरव ऑफ बिहार, तो कोसी रिवर को बोला जाता है। कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका नेपाल से होता है। सौरव बंगाल पूछा जाए तो आंसर क्या होता है, दामोदर। इसमें से आपको सोन, गंडक, कोसी एंड गंगा, मैक्सिमम शिफ्टिंग जो किसकी वजह से होता है, तो कोसी रिवर की वजह से होता है। अधिक जो है आपको नदी पथ जो है अपना परिवर्तन करती है, कौन सा, कोसी रिवर, इसी की वजह से आपको फ्लड बहुत ज़्यादा आता है। त्रिवेणी नहर, नहर जो आपको किस नदी पे, किस नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नदी में। त्रिवेणी कैनाल जो है आपको वो किस रिवर पे बनाया हुआ है, तो गंडक रिवर पे। सेम क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो आपको गंगा पे सबसे जो बड़ा शहर कौन सा माना जाता है, तो कानपुर माना जाता है। सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो उत्तर काशी जो है आपको गंगा पे नहीं, ये कहाँ कौन सा रिवर पे, यमुना पे। पहलगाम, ये न्यूज़ में था आपको, तो हो सकता है वापस से पूछ दिया जाए। पहलगाम जो कश्मीर में आपको, वो कौन सा रिवर पे था, तो ये लीदर रिवर पे है। हुंड्रू फॉल्स जो है आपको, हुंड्रू प्रपात जो है वो किस चीज़ पे निर्मित है आपका, सुवर्ण रेखा पे निर्मित है। जो सुवर्ण रेखा कौन कहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका, छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है, पठार से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक, इसमें से पूछा गया फ्रेश वाटर लेक किसको माना जाता है, सो वूलर लेक जो है और लोकतक लेक। वूलर लेक आपका कहाँ है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। लोकतक कहाँ पे आपका, मणिपुर में। सांबर लेक कहाँ पे आपका, राजस्थान में। और चिलिका कहाँ पे, उड़ीसा में। तो चिलिका आपका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो खारा पानी का जो लेक माना जाता है, झील माना जाता है, वो आपका चिलिका है। और सांबर लेक भी आपको खारा पानी के लिए जाना जाता है, कहाँ पे आपको, राजस्थान में। और जो वूलर लेक है ये आपको इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे आपको जो है मीठा पानी वूलर लेक में मिलता है, लोहतक में। तो इसलिए आंसर इसका मोर देन अबव हो जाएगा, ये दोनों फ्रेश वाटर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार तेलहर कुंड जो है आपको कहाँ पे लोकेटेड है, तेलहर जो आपको जल प्रपात है, ये कहाँ पे उपस्थित है ये, तो कैमूर में। विच इज़ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार, तो ये फ्रेश वाटर ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ पे आपको उपस्थित है, तो कांवर झील है, जो कि बिहार में यहाँ पे उपस्थित है। एमंग दिल्ली, मुंबई, लेह, बेंगलुरु द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट प्लेस, तो सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट तो ऑब्वियस सी बात है लेह होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, तो इसका ले आंसर हो जाएगा। द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय द सीजनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, तो टेम्परेचर और जो लैंड सी है ये आपको डिसाइड करते हैं इंडियन मानसून को। अमृतसर और शिमला और ऑलमोस्ट इन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंसेस ड्यू टू, तो अमृतसर एवं जो शिमला जो है वो एक ही अक्षांश पे, उसके बाद भी दोनों में जलवायु में क्या विभिन्नता क्यों है, तो इसका रीज़न क्या आपका, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता, द डिफरेंस इन देयर ऑल्टीट्यूड। डिक्लाइनिंग ऑफ द मानसून इंडिकेटेड, तो अगर मानसून डिक्लाइन करा तो वो आपको क्या दिखाएगा, क्लियर स्काई होता है, आपको साफ आकाश दिखता है। राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, क्यों आपको रेनफॉल राजस्थान में बहुत कम होता है, सो द winds do not come across any barriers to the cause necessary uplift to the cool the air, हवा जो आप किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। अकॉर्डिंग टू जो कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, तो नॉर्थ बिहार पूछा जाए, यूपी पूछा जाए, तो कौन से तरह का आपका क्लाइमेट, CWG है। और इंडिया का भी अगर आपको पूछा जाए ओवरऑल, तो CWG ही आता है। इंडिया का मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो कहाँ पे किसकी वजह से होता है आपको, तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है उसकी वजह से आपको भारत में अधिकतम वर्षा होती है। चेरापूंजी कहाँ पे आपको, मेघालय में है।
द स्टेट रिसीव रेनफॉल इन द विंटर, कौन सा ऐसा आपको राज्य है जहाँ पे आपको ठंड में भी बारिश होती है? तो तमिलनाडु में होती है। यहाँ पे आप कुछ जोन लिखे हुए, जैसे कि आपको लिस्ट बना के दिया हुआ है जो कौन सा जोन आप किस चीज़ के लिए फेमस है। तो अगर फ्लड के लिए आप देखोगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश फेमस है। अर्थक्वेक जोन में आपको क्या आता है? हिमालय का जो फुट हिल्स है, हिमालय आपको बहुत ज़्यादा, अगर इवनली अगर आप अभी देख रहे हो तो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में आपको आए दिन वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह जो है नोटिस किए जा रहे हैं। सूखा जो है आपको ड्राउट कहाँ पे आता है? झारखंड वाले एरिया में आता है। साइक्लोन जो आपको ज़्यादातर कहाँ पे आएगा? उड़ीसा में आता है। रेगुड़ किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी को बोला जाता है, ब्लैक सॉइल को बोला जाता है। और रेगुड़ सॉइल जो आपको काली मिट्टी कहाँ पे मिलती है? ज़्यादातर महाराष्ट्र में मिलती है। और किस चीज़ के लिए फेमस होता है ये? कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कॉटन इसमें बहुत ज़्यादा आपको कल्टीवेट किया जाता है। करीवास जो है किस चीज़ के लिए फेमस है आपको? करीवा किस प्रकार की खेती किया जाता है? तो केसर के लिए, सैफ्रॉन के लिए फेमस है। द फॉलोइंग सॉइल इज डिपॉजिट, तो इसमें सॉइल कौन सा डिपॉजिट होता है? रिवर कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करता है? तो ऑलिवियल सॉइल को करता है। जलोढ़ मिट्टी को करता है। ओल्ड कचरी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन जो है उसको क्या बोला जाता है? भांगड़ बोला जाता है। विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द लोमी सॉइल, तो जो आपका दो मिट्टी लोम, जिसको मिट्टी में कौन सा कण आपको सबसे ज़्यादा मिलता है? तो बालू, चिकना कण और गाद, ठीक है। सो सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स एंड सिल्ट पार्टिकल्स आपको सबसे ज़्यादा लोमी सॉइल मिलते हैं। करीवा सॉइल विच इज़ यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरन, ठीक है, या फिर उसको सैफरन बोला जाता है। और फॉन्ड कहाँ पे मिलता है आपको? कश्मीर वैली में मिलते हैं। सॉइल वाटर अवेलेबल टू द प्लांट इज मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा आपको अधिकतम जो है पानी किस सॉइल में मिलता है आपको? तो क्लेई सॉइल में मिलता है। पौधों के लिए सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। मृदा उपारण रोका जा सकता है, जो सॉइल इरोजन है उसको किस चीज़ से रोका जा सकता है? एफॉरेस्टेशन, वन रोपण से। जितना से जितना आप प्लांट्स को लगाओगे उतना आपका क्या होगा? जो मृदा उपरदन है या फिर आपका इरोजन है, सॉइल इरोजन है, वो कंट्रोल किया जा सकता है। इन इंडिया द स्टेट विच इज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज अंडर द फॉरेस्ट, तो ये परसेंटेज में पूछा गया, ठीक है, 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज में पूछा गया। तो परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो कौन सा स्टेट होगा आपका? मिजोरम होगा। और एरिया वाइज पूछा जाए तो मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर। पट्टिसीमा परियोजना नदियों के लिए एकीकरण से जुड़ा गया है, तो पट्टिसीमा प्रोजेक्ट जो आपको कौन से दो रिवर को जोड़ा गया था? तो कृष्णा और गोदावरी रिवर को जोड़ा गया था। द मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड थ्रू, तो भारत की जो सिंचाई क्षमता है वो सर्वाधिक किस चीज़ से की गई है? तो लघु परियोजना है, माइनर जो प्रोजेक्ट है उससे। द सारण इरिगेशन कैनाल, तो किस रिवर पे बना हुआ है आपका? सारण जो है सिंचाई नहर गंडक रिवर पे बना हुआ है। द कैनाल सिस्टम इरिगेट द बिहार, तो बिहार में आपको कौन सा है? त्रिवेणी नहर है। भाखरा नांगल जो एक संयुक्त परियोजना है, ये कौन कौन से स्टेट को आपको पानी यहाँ से मिलता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखरा नांगल डैम जो है आपका, भाखरा नांगल बांध कौन से रिवर पे बनाया गया, कौन से नदी पे बनाया गया? तो सतलज रिवर पे बनाया गया। और सतलज इंडिया से ओरिजिनेट होता है, ये किसी और कंट्री से? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एमोंग मयूर, मयूरकाशी, मचकुंड, पलेश्वर एंड शिव समुद्रम, ये सबसे ओल्डेस्ट आपको हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पे मिलता है? मयूरकाशी, मंचकुंड, पलिवासर और शिव समुद्रम में से सबसे पुराना आपको जो जल शक्ति उत्पादन केंद्र है किसको माना जाता है? तो शिव समुद्रम को माना जाता है। नागा अर्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कौन से रिवर पे बना हुआ है? तो नागा अर्जुन बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। हीराकुंड जो आपका बांध है, हीराकुंड डैम जो किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया? तो महानदी पे। कहाँ पे आपका? उड़ीसा में है। और इंडिया का अगर लॉन्गेस्ट डैम पूछा जाए तो ये आपको हीराकुंड ही होगा। मैथुन, बेल पहाड़ी एवं तेलिया बांध, ये नदी किस नदी पे बना हुआ है? तो मैथुन, बेल पहाड़ी, तेलिया डैम्स बराकर रिवर पे आपका बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली आपको करंट अफेयर में था कि मंडल डैम प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पे इन्होंने बनाया था? तो नॉर्थ कोयल रिवर पे बनाया था, उत्तर कोयल रिवर, जो कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स, तो डबल क्रॉपिंग जो आपको कृषि में योग्य पैदावार का आशय क्या है, इसको बोला जाता है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल, टू क्रॉप्स जो है डिफरेंट टाइम्स पे ग्रो किया जाते हैं।
भारत में सीमांत कृषि भूमि जोतकर आकार क्या है आपका? द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग, तो लेस देन 1 हेक्टेयर है। मार्जिनल जो आपको लैंड होल्डर है उनको एक जो आपको हेक्टेयर से लैंड कम होना चाहिए तभी माना जाएगा। द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लेट, जो आपको 1960s में जो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन होता है उसमें आपको क्या फोकस एरिया था? जो आपको हरित क्रांति हुआ था वो उसमें क्या फोकस एरिया था आपको? सीड था, फर्टिलाइजर था, वाटर टेक्नोलॉजी था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोसेस्ड मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन क्या गया? तो वीट का क्या गया? गेहूँ का सबसे ज़्यादा उपज हुआ था। दीज आर द ट्रू ओवर द सेकेंड रेवोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट आपको सेकेंड रेवोल्यूशन जो आपका पहला तो आपको 60s है और बाद में फिर से सेकेंड रिवॉल्यूशन किया गया था, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था आपका? इसमें आपको सीड वाटर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना था, एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये सब फोकस एरिया था आपका। अगेन आपको हरित क्रांति से पूछा कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये चारों स्टेटमेंट आपको हाई यील्डिंग वेराइटीज, इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे स्टेटमेंट सही है। रेनबो रिवॉल्यूशन आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन के अंदर सब कुछ आता है, चाहे व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहे ब्लू रेवोल्यूशन हो जाए, सब कुछ आपको रेनबो रिवॉल्यूशन के अंदर आता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो आपको काली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल के उत्पादन से। हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको कौन सा? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आपको गेहूँ कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होते हैं। चीफ फूड प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, तो राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और राइस अगर पूछा जाए ना कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर विल बी द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो राइस बॉल आपका आंध्र प्रदेश है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राइस बॉल पूछा जाए, चावल का कटोरी पूछा जाए कौन से स्टेट को माना जाता है, तो आंध्र प्रदेश होगा। और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पे होता है, तो ये वेस्ट बंगाल में होता है। द रीजन नोन एज अ राइस बॉल ऑफ इंडिया, तो ये लिखा हुआ आपको डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी, जो कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में होते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पूछा गया ना कि कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन आपको गुजरात हो जाएगा। अमंग द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, तो महाराष्ट्र में कॉटन मिल्स सबको सबसे ज़्यादा है। करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शुगर कैन प्रोडक्शन, तो शुगर कैन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है, तो उत्तर प्रदेश। बस ऐसे आपको याद रखना। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र। विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग अमंग द शुगर कैन, जूट, व्हीट एंड ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट आपका सबसे सुटेबल है। गन्ना, जूट, गेहूँ और मूंगफली में शुष्क भूमि के लिए सब सर्वाधिक उचित फसल कौन सा माना जाता है, तो मूंगफली माना जाता है। कॉफ़ी ग्रोइंग इज नॉट अ कर्नाटक, कर्नाटक आपको कॉफ़ी के लिए फेमस है, इसमें पुलने जो आपको ये जगह नहीं है। बाबा बुदान जो है सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में फेमस है, किस चीज़ के लिए? कॉफ़ी के लिए। इंडिया प्रोड्यूस मोर देन इट्स, तो सबसे ज़्यादा आपको इंडिया, इसमें ऑप्शन एक डी हो जाएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला है। स्पाइसेस भी यहाँ पे, मसाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। द ओनली स्टेट इन इंडिया जो कि आपको सेफ्रन यहाँ पे होता है, आपको केसर होता है, तो कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। करीबा से बोला जाता है जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग, तो आपको सर्वाधिक पटसन उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ राजस्थान, तो यह आपको कौन सा जो है वो, कौन सी इसमें से मवेशी नस्ल जो है राजस्थान की नहीं है? सो हलीकर और मेवाती, हलीकर और मेवाती जो है राजस्थान से नहीं, बाकी आपको ऊपर के जो दो ऑप्शन दिए वो राजस्थान से। द टू स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट रिचली एंडॉयड विद द आयरन ओर, तो कौन सा ऐसा दो राज्य है जहाँ पे आपको लोह जो है वो उपलब्ध, यहाँ पे आपको पूछा गया कि उपलब्ध संपन्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लोहा मिलता है। तो कौन से दो स्टेट है आपको? मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अब यहाँ पे पूछा कि कहाँ पे आपको आयरन ओर नहीं मिलता, कौन से स्टेट में नहीं मिलता, तो पंजाब में आपको नहीं मिलता है। द फॉलोइंग आयरन ओर जो माइंड होता है बलदीला में, वो कौन सा तरह, किस तरह का होता है आपको? तो लोह का जो खनन किया जाता है बेलडीरा में, किसका खनन किया जाता है? तो हेमाटाइट। पश्चिमी सिंहभूम जो है स्थित चिड़िया से सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये किस चीज़ के लिए? वेस्ट सिंहभूम किस चीज़ के लिए फेमस है आपका? आयरन और माइनिंग के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया सिल्वर इज नॉट फाउंड, सिल्वर आपको कौन से स्टेट में नहीं मिलता है? तो गुजरात में नहीं मिलता, बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में और झारखंड में आपको मिलता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर आपको सबसे ज़्यादा कौन से, तांबे जो है कौन से स्टेट में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। खेतरी बेल्ट जो है राजस्थान का, वो किस चीज़ के लिए फेमस है आपका? कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है।
तांबा खनन के लिए फेमस है। खेतरी माइन जो कहाँ पे, राजस्थान में, किस चीज़ के लिए फेमस है? तांबा के लिए। सेम क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, तो राजस्थान है आपका 2021 के डेटा के हिसाब से। भारत में राज्य में कौन सा अभ्रक जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया, तो सबसे पहला कोल माइन जो आपको कोयला का खदान जो खोदा गया था वो कहाँ पे गया बनाया गया था आपको? रानीगंज में बनाया गया था। कोरबा का जो कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ पे आपको? कोरबा कोलफील्ड तो छत्तीसगढ़ में। कोल माइंस इन झारखंड लोकेटेड, झड़िया में आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं कोयला। व्हाट इज़ द चीफली फाउंड? झड़िया कोल, तो ये सबसे ज़्यादा आपको कोयला मिलता है यहाँ पे। भारत में जो आपको कोयला मिलता है उस पर आपको, उसमें जो उद्योग है उसमें क्या, उसमें किस तरह की समस्या है, कौन कौन से प्रॉब्लम है? तो पुअर क्वालिटी ऑफ कोल्स एंड बॉटलनेक्स इन द कोल मूवमेंट, तो ये भी आपका सही है। लो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द वॉशर्स, ये भी है आपको। ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कोल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, ये सारी आपको ये प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं कोल को लेके, कोयला को लेके। भूमिगत जो कोयला का दहन है किस राज्य में होता है? कंबंशन अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट, तो झारखंड में आपको सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, तो आपको भारत में सर्वप्रथम जो तेल ऊर्जा सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे? तो डिगबोई है, जो कि कहाँ पे? आसाम में है। अब यहाँ पे पूछा गया कि व्हेन डिड फर्स्ट ऑयल क्राइसिस अकर इन इंडिया, तो ये 70s में आपको हुआ था, जब आपको ईरान में वॉर चल रहे थे तो उस टाइम पे। भारत का कौन सा राज्य जो है आपको थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा आपको थोरियम कहाँ पे होता है? तो केरला में होता है, मोनोजाइट जिसको बोला जाता है। कैमूर प्लेट्यू जो फेमस है किस चीज़ के लिए फेमस है आपको? लाइमस्टोन के लिए। कैमूर पठार किस चीज़ के लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। 12 सुपर थर्मल पावर स्टेशन जिसको BSTPS बोला जाता है, कहाँ पे स्टेट, कौन से स्टेट में? तो बिहार में आपका है। राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कि चंबल रिवर, तो एक तो पहले यही आपको याद रखना है कि जो आपका चंबल नदी पर जो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, तो 2022 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 11%, जो कि अपडेटेड हो चुका है। कंजम्पशन जो है इंडिया का, नॉट करेक्ट आपको पूछा है। नॉन कन्वेंशनल पे है लेस देन, ये सब आपको परसेंटेज इनकरेक्ट है। आपको अगर पूछा जाए कि विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, तो अभी भी आपका राजस्थान ही है। सम आयरन एंड स्टील प्लांट, तो सौर ऊर्जा सबसे उत्पादक कौन सा आपको राज्य है? तो राजस्थान है। सम आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द लोकेशन शिफ्ट इन द इंडस्ट्री, तो आयरन स्टील जो है आपको वेस्टर्न कोस्ट पे लगाया गया, पश्चिमी तट पे लगाया गया। क्यों लगाया गया? तो ऑकरेंस ऑफ हाई ग्रेड ऑफ आयरन डिपॉजिट है गोवा में, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से आपको चीज़ें इजीली एक्सपोर्ट हो सकती है, निर्यात आयात निर्यात किया जा सकता है इसलिए। टिस्को का जो संयंत्र है नज़दीकी स्थित है, कहाँ पे? टाटानगर में टिस्को प्लांट, टाटानगर झारखंड में आपका। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा आपको जो तमिलनाडु में पूछा जा रहा है, इंडिया में नहीं पूछा। इंडिया में महाराष्ट्र में हो जाएगा, बट अगर तमिलनाडु में पूछा जाए तो कोयम्बटूर में होता है। दालमिया नगर जो है बिहार का, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सीमेंट के लिए फेमस है आपका। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पे आपको? तो न्यूज़पेपर जो आपको प्रिंट किया जाता है, कि न्यूज़पेपर कहाँ से मिलाया जाता है? तो ये नेपा नगर से। यहाँ पे सही सुमेलन करना है आपको। तो बेंगलोर किस चीज़ के लिए फेमस है? एयरक्राफ्ट के। कोरबा आपको अल्मोनियम मिलता है, जमशेदपुर से आयरन स्टील, और जो आपको मलासखंड है ये आपको कॉपर के लिए फेमस है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो आपको स्वर्णिम चतुर्भुज है, उसको क्या बोला जाता है? ये आपको नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। इंडिया का जो पहले रेलवे था, इंडिया द रेलवेज इन इंडिया वॉज फर्स्ट ओपन तो 1853 में इसको ओपन किया गया था। जो रेलवे जोन हेडक्वार्टर है हाजीपुर का, कहाँ पे आपको? बिहार में है। तो ये क्वेश्चन तो अपडेटेड हो चुका है कि राजधानी का सबसे लॉन्गेस्ट जो कौन सा कवर करता है? त्रिवेंद्रम से उड़ीसा यहाँ पर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। पारादीप जो है आपको पोर्ट है, आपको बंदरगाह है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो उड़ीसा में है। मड़मुगांव ये भी आपका सी पोर्ट है, ये भी बंदरगाह है, ये कहाँ पे? पतंज है, कहाँ पे स्थित है? गोवा में है। इंडिया का 13 लार्जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन न्यूज़ में आपका था, क्योंकि इसका जो है 50% आप कंप्लीट हो चुका है। 13 मेजर पोर्ट आपको, 13वां जो अगर पूछा जाए प्रबंधन बंदरगाह किस राज्य में आपको बनाया गया? तो महाराष्ट्र में बनाया गया। और ये कौन सा आपका? वर्धन, ठीक है। नेशनल वाटर हाईवे जो है एक है, जो नंबर 1 है, वो किसको किसको कनेक्ट करते हैं? हल्दिया से प्रयागराज करता है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वाटर वेज माना जाता है आपको।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है बंदरगाह जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, JNPT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। वेन वॉज स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज लॉन्च, तो आपका भारत में जो है कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा, डाक विभाग में डाक सेवा का आरंभ कब किया गया था, तो ये 1986 में किया गया था। टेलीफोन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस, तो भारत में जो आपको दूरभाष का कब इंट्रोडक्शन किया गया था, 28 जनवरी 1882 को किया गया था फॉर्मल तरीके से, तो ये याद रखना आपको, 18 बहुत पुराना टाइम हो चुका है। जवाहर टनल जो है वो कहाँ पे आपको, नियर बनिहाल पास के पास है। डिवाइड्स द गंगेटिक प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू, तो कौन डिवाइड करता है इंडिया में गंगेटिक प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू को, तो विंध्याचल रेंज जो है, विंध्याचल श्रेणी आपको दक्षिणी पठार और गंगा मैदान दो भाग में विभाजित करते हैं। रिवर फॉलोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ईस्ट में आपको गोदावरी कृष्णा फॉलो करता है। वेस्ट में अगर पूछा जाए तो नर्मदा और ताप्ती है। भीमा रिवर जो किसका सहायक है, ट्रिब्यूटरी है, तो ये कृष्णा रिवर का है। टीचर पूछा जाए जो आपको पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, तो ये आपको इसमें आपको जनरली रेन से ही पानी आता है। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर सॉइल से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, रेगुर। ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर, सबसे ज़्यादा तांबा आपको जो रिजर्व है, भंडार है कहाँ पे, राजस्थान में। भंडार पूछा गया, अगर पूछा जाए कि वैसे आपको सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ है, तो आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर भंडार पूछा जाए कहाँ पे, तो राजस्थान होगा। पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार इंक्लूड द प्लेन्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, तो जो आपका मध्य गंगा मैदान है वो बिहार और यूपी में फैला हुआ है। द सेंटर ऑफ इंडस्ट्री, तो इसको भीलवाड़ा को बोला जाता है। सोमेश्वर रेंज किसका पार्ट है, आपको शिवालिक रेंज का पार्ट है। सोमेश्वर रेंज आपको कहाँ पे, बिहार और थोड़ा सा नेपाल में। द हिल्स एडजेसेंट कन्याकुमारी, तो जो अगर कन्याकुमारी से पूछा जाए सबसे नज़दीकी हिल कौन सा आपको, कार्डामम है। इन इंडियाज वेयर द ड्राई एंड एग्रीकल्चर परसेंटेज एनुअल रेन कितना लेस देन होना चाहिए, 75% से कम होना चाहिए। द ओरिजिन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल्स इरीगेट्स द थार डेजर्ट, तो ये जो आपको इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना था वो कौन से बैराज पे, तो हरिके बैराज पे। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो इन, कहाँ पे आपको इसका जो है वो ग्रो नहीं किया जाता है। भारत में उस कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है नहीं उगाते, कहाँ पे, पूर्वी घाटी में नहीं होते हैं, तो याद रखना आपको, ईस्टर्न घाट में नहीं होते। इंद्रावती सबरी ट्रिब्यूटरी किसका है आपका, किसका सहायक नदी है, इंद्रावती और सबरी, तो ये गोदावरी रिवर का है। डैश आर द एटमोस्फेरिक फीचर्स एसोसिएटेड विद द इंडियन समर मानसून, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है जिसको ITCZ भी बोला जाता है, ये आपका किसी इंडियन समर मानसून से एसोसिएटेड है। भारत में ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में संबंधित वायुमंडलीय विशेषता आपका क्या है, तो उस कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम जिसको ITCZ भी बोलते हैं, कहाँ से आपको होता है, तिब्बतन हाई से, और इसके वजह से आपको क्या होता है, लानीना होता है, दो होता है, लानीना और एलिनो। तो एलिनो में अगर इंडिया में आता है तो उसकी वजह से बारिश आपको बहुत कम होती है, लानीना अगर होता है तो आपको पानी बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। द नॉन स्केड्यूल कास्ट पीपल्स कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंट्रल वैली ऑफ मणिपुर, तो मीती जो है, कुकी मीती का अगर आप लोगों ने इशू देखा है तो यहाँ पे नॉन स्केड्यूल पूछा जाए आपको, तो ये मीती है आपको। अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स टुगेदर कहाँ पे बनाते हैं आपको, देवप्रयाग में बनाते हैं। वैली रिच इन कोल रिजर्व, सबसे ज़्यादा आपको कोल कहाँ पे मिलता है, दामोदर, सोन वैली, महानदी और गोदावरी। द फैक्ट्स रिलेटेड टू द शुगर इंडस्ट्री, तो महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा अगर शुगर प्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र है। द एटमोसफेयर मेनली अकर्स हॉट ड्यू टू द, तो ये आपको जो वातावरण जो मुख्य रूप से गर्म होता है किस वजह से आपको होता है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से होता है, आपको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है उसकी वजह से होता है। द नेचर ऑफ द सॉइल इज़ यूजफुल इन मेकिंग द ब्रिक्स, तो आपको जो ईटा बनाया जाता है उसमें कौन सा जो है सॉइल सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो लेटराइट सॉइल होता है, और यही सॉइल आपको जो है बाकी केरला वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है, आपको इसमें मिनरल्स कंटेंट बहुत कम होते हैं लेटराइट सॉइल में। अनाईमली और पलानी हिल्स पूछा जाए तो कहाँ किसका पार्ट है आपको, कहाँ पे मीट करते हैं दोनों, तो अनाईमुडी में मिलते हैं। एट ईस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेटर हिमालयस हिमाद्रीज, तो इसको नामचा बरवा बोला जाता है। सुंदरबन जो है आपका कहाँ पे लाई करता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है आपको। कैगा जो है आपका क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और कहाँ पे आपको कैगा, कर्नाटका में।
द क्रॉप विच है द हाइएस्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू द ग्रीन। तो जो आपको हरित क्रांति हुआ था उसमें आपको सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ा था? तो वीट, आपका गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया था। तो रीज़न फॉर द डेवलप्ड सीमेंट इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, तो लाइमस्टोन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिप टूरिज्म, सिप रेक्स ऑफ इंडियाज एक्सप्लोर द सूची रिफ्स, एमी सोल्स एंड ग्रैंड आइलैंड। तो ये सब कहाँ पे लोकेटेड है? आपको ऑफ कोस्ट ऑफ द गोवा पे है। रिवर सुवर्ण रेखा आपको नियर द फॉलोइंग विलेज, कहाँ पे? नागरी है, ठीक है, झारखंड में आपका। द नेम अदर नेम ऑफ गंडक रिवर, तो गंडक रिवर का जो आपको पुराना नाम क्या है? आपको नारायणी रिवर है। और गंडक रिवर अगेन आपको कहाँ से आता है? नेपाल से आता है। द गोल्ड इज फाउंड इन द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो जमुई आपका फेमस है, सबसे ज़्यादा आपको सोना यहाँ पे मिलता है। त्रिवेणी कनाल जो है आपको कौन से रिवर पे बनाया गया? तो गंडक रिवर पे। माइका जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिला? कोडरमा, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में। अगर स्टेट वाइज पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो आंसर विल बी द राजस्थान। द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन, तो 30 मीटर है। द प्लेट्यू इन विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइन इंटरसेक्ट, तो आपका जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है, जो जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है, तो वो कौन सा है आपका? बाघेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड से कंफ्यूज नहीं होना, बाघेलखंड है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बॉर्डर, तो आप कौन सा नहीं? अल्मोड़ा नहीं है। माउंट एवरेस्ट का हाइट पूछा गया आपको, तो 8848.86, तो 0.86 भी याद रखना है। सिलेट इज अ टाइप ऑफ, सिलेट जो है वो कौन से रॉक से बना हुआ है? तो यहाँ पे लिखो सिलेट किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? तो रूपांत पारित से बना हुआ, मेटामॉर्फिक जिसको बोला जाता है। बोकारो पोल एरिया जो कहाँ पे? झारखंड में है। हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ पे आपको कौन से रिवर पे बनाया गया? महानदी पे, और ये कहाँ पे? आपको उड़ीसा में है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसको बोला जाता है? डॉल्फिन को बोला जाता है। और ये डे भी सेलिब्रेट होता है आपका, कब होता है? 5 अक्टूबर को होता है। चौड़ाबंदी ग्लेशियर जो है आपको कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में। चौड़ाबंदी ग्लेशियर, ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा कहाँ पे होती है मुख्यतम? तो ये विंटर मंथ में, सबसे ठंड के समय में जो है यहाँ पे तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा वर्षा होती है। कोरल से आपको कौन सा ये प्रवलो से किस जो है निर्मित है? वो लक्षद्वीप है। दीज टच बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन सी। सह्याद्री जो है किसका पार्ट है? आपको वेस्टर्न घाट का है, और कर्नाटक और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आपको मिलता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सटेंडेड है, झारखंड। मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया नेम एज दीनदयाल, तो दीनदयाल का जो कांडला पोर्ट इसका नाम है, दोनों याद रखना आपको। कहाँ पे? गुजरात में। द स्टेट फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिस मैच एज पर द 2011 सेंसस, तो हाइएस्ट पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट बंगाल, मिस मैच था इसमें, ठीक है। अमंग द रिवर्स कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो सबसे लॉन्गेस्ट इस अगर लंबी नदी पूछा जाए आपको कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी में, तो आपको कौन सा? गोदावरी है। इसको ये दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। द करेक्ट पिक पूछा गया आपको, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट माना जाता है आपको। उसके बाद डोडा बेटा है जो कि नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है। गुरु शेखर आपका किसका है? अरावली का है। महेंद्रगिरी, तो ये आपका ऑर्डर है। करेक्ट पेड़ जो डोडास जो आपको आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, ना कि उड़ीसा में मिलते हैं, इनकरेक्ट है आपका। ये आप लोग के लिए कि पबगाडा जो है आपका सोलर जो प्रोजेक्ट है, ये वैसे आपको तेलंगाना में ही बता देती हूँ, तेलंगाना में है। द स्टेट विच द पोजिशन इट सेल्फ लीडिंग इन द मिनरल प्रोडक्शन, ये बहुत पुराना डेटा है तो उसको भी नहीं देखना आपको। जे एन डेटा एस्टेब्लिश आयरन स्टील, तो कहाँ पे बनाया था इन्होंने? सुवर्ण रेखा के पास आसपास बनाया था, जो कि झारखंड में। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड टू, तो फूड क्रॉप्स पे ही लिमिटेड था आपको। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन, सिंचाई के लिए वेल, पॉन्ड्स और कैनाल्स का यूज़ किया जाता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स क्या है आपको? साउदर्न इंडिया का पार्ट है, दक्षिण क्षेत्रीय का पार्ट है। स्टेट विद द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आपको उड़ीसा में होता है। ऑयल रिफाइनरी इंडिया वो सेटअप इन द हेल्प ऑफ रोमानिया, तो ये गुवाहाटी में आपको बनाया गया था, दिग्बोय। द सिटी इज विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ असम, तो ऑयल सिटी ऑफ असम जो है किसको बोला जाता है? दिग्बोय को बोला जाता है। शहर जिसको असम का तेल नगर कहा जाता है, तो दिग्बोय को बोला जाता है। आउट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, तो ये आपका इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा। टारगेटेड लेंथ ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने की बात की गई थी, कितना था आपको? ये आपको कितना था? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको, वर्ल्ड लार्जेस्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर अगेन आपका न्यूज़ में आया हुआ था अभी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको पूछा जाए तो ये आपको कौन सा है? कालेश्वरम है। कहाँ पे? आपको तेलंगाना में है। वंशधारा रिवर डिस्प्यूट जो है वो किसके किसके बीच में है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान उसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, तो इसको जीव निर्वाह खेती बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे आपको? तो ये गुजरात में है। द रिवर ओरिजिनेट इन इंडिया एंड गोज टू पाकिस्तान, तो सतलज रिवर है आपका। लीपू लेक पास जो है आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके अलावा माना, नीति, ये सारे पास आपको उत्तराखंड में। तो माउंटेन पीक इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अब वो जो है वो झारखंड में आपका नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। कोवलम जो है लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, तो ये आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ढूंढने के लिए बोला गया था इसमें। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी का ट्रिब्यूटरी क्या क्या आपको? अमरावती है, भवानी है और हेमवती है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कर्नाटका है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। 2011 का जो आपको जनगणना है सेंसस, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड इन स्टेट, शेड्यूल ट्राइब जो आपको एसटी, ठीक है। कहाँ पे बताया जाए? परसेंटेज में पूछा जाए, ठीक है। सो आंसर विल बी द मिजोरम। इंडियाज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड, तो किस चीज़ का है आपको? ऑयल सीड। इंडियाज हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट, तो कुछ बकुला, ठीक है, ये आपको लद्दाख में कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एमोंग मॉरिशस, त्रिनेड टोबैगो, फिजी एंड गुआना, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज? 2018 के हिसाब से देखा जाए तो मॉरिशस में सबसे ज़्यादा आपको इंडियंस थे। रीजन स्टेट इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो दंड करने का जो है वो करेक्टली मैच नहीं था क्योंकि ये आपको बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अटल टनल जो है वो आपको कहाँ पे ओपन किया गया था? तो लेह मनाली को कनेक्ट करने के लिए ओपन किया गया था, हाल ही में खोला गया। तो सेम क्वेश्चन आपको, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपको कहाँ पे लैंडफॉल किया था? तो सौराष्ट्र में, ये टोक्ते के बारे में पूछा गया। नॉट करेक्ट आपको रामसर साइड पूछा गया, तो लोनार जो आपको महाराष्ट्र में, ना कि राजस्थान में। अमोंग ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी एंड तापी रिवर बेसिन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा आपको? ब्राह्मणी जो है सबसे स्मॉलेस्ट रिवर माना जाता है। साइलेंट वैली जो आपका कहाँ पे? केरला में, और यहाँ पे आपको रेयर स्पेसिस एंड प्लांट्स मिलते हैं। केरला में आपको शांति घाटी साइलेंट वैली बोला जाता है, ये याद रखना, बहुत वर्ष सवाल ये भी पूछ दिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसमें आपको क्या करना है? तो नामरूप आपका सबसे ईस्ट में है, फिर ओबरा है, फिर उसके परिचा है, उसके बाद कोटा है। अकॉर्डिंग टू द त्रिवर्था, तो त्रिवर्था के अनुसार भारत की जलवायु प्रकार किस तरह की है? तो सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। अपोसन मानसून जलवायु है। द नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ मानसून, तो हैदराबाद से कब होता है? जनरली यहाँ पे डेट अब फिक्स नहीं रहता है, आपको जनरली अक्टूबर में विड्रॉल ऑफ मानसून बोला जाता है। स्टेट विद द मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा आपको शहरीकरण जो नगरीकरण कहाँ पे माना जाता है? तो गोवा में माना जाता है। मालनाड जो रीजन है वो कहाँ पे आपको? कर्नाटका प्लेट्यू में है। मालनाड क्षेत्र कर्नाटका पठार से संबंधित है। साउथ पेनिनसुला जो अपलैंड है उसको क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए, जैसे कि चार किस डेल्टा को बोला जाता है, कंकर आपको बांगर, कयाल जो है वो आपको कर्नाटक केरला वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। मांड क्या आपको? पंजाब में जो आपको प्लेन है, पंजाब का जो मैदान है उसको मांड बोला जाता है। कयाल आपको कहाँ पे? तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। कंकर आपको बांगर से, और चार डेल्टा से। ट्रिब्यूटरी डज नॉट ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ, सुबनसिरी, बिलसरी और मानस, तो नन ऑफ द अबव होगा, सब आप उसको नॉर्थ से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे ये ग्लेशियर पूछा गया है, लेखा पानी ग्लेशियर या लेखा पानी पास भी आ जाए ना, दोनों चीज़ें आता है, लेखा पानी ग्लेशियर या लेखा पानी पास। ये कहाँ पे आपको? अरुणाचल प्रदेश में है। मगध अंग प्लेन जो है आपको, अंगा प्लेन कहाँ पे? मिडिल गंगा में है। सी पोर्ट के बारे में पूछा गया आपको, भारत के बंदरगाह के बारे में पूछा गया जो कि दक्षिण भारत में है आपको, तो ये विशाखापत्तनम भी है आपको, काकीनाडा भी है, मछलीपट्टनम भी है, और नागपट्टनम, सब आपको साउथ इंडिया में। द एग्रीमेंट ऑफ कोसी इरिगेशन जो कि आपको इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था, कब साइन किया गया था? तो 1954 में साइन किया गया था। द ट्री वर्शिप बाय द मुंडा संथाला छोटा नागपुर, उसको क्या बोला जाता है? कादम्बा बोला जाता है। फॉलोइंग ग्रो ड्यूरिंग द जैद सीजन, तो आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा खेती है जो जैद मौसम में की जाती है? तो मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, खरबूजा, खीरा और तरबूज। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, द प्लेस
ऑन द सरफेस अबव द इज कॉल्ड एपिसेंटर। जो आपको सरफेस के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिसेंटर बोलते हैं उसको, अधिकेंद्र बोलते हैं। स्टडिंग द एनिमल बिहेवियर इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ द अर्थक्वेक। तो एनिमल के जो आपको जानवरों की जो व्यवहार होती है उससे भी आपको पता लगाया जा सकता है कि अर्थक्वेक ऐसे आने वाला है। द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एंड इट्स लोकेशन। सुरमा वैली आपको कहाँ पे? असम में है। लुनीज एरिया कहाँ पे? आपको गुजरात में है। डैम्स लोकेटेड ऑन द महानदी रिवर अमॉन्ग हीराकुंड, दुधवा डैम्स, कुमर पधार डैम। तो ये आपको मोर देन एबव जो है वो आपको महानदी पे बने हुए। द पार्ट ऑफ हिमालयन लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। तो उसको क्या बोला जाता है? जो आपको एरिया सतलज और काली रिवर के बीच में है उसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। कुमाऊं आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में। एज पर द 2011 सेंसस सिक्किम हैज़ द पॉपुलेशन कितना है आपको? 6 लाख के आसपास है। एमॉन्ग पेवर दहिया उर्दू, ठीक है, ये सब लोकल नेम है किस चीज़ के लिए? जूम फार्मिंग जो आपको होता है उसके लिए इसको लोकल नेम उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन पिक किया गया है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये किसके वजह से आपको जो उत्तर पश्चिम भारत में जो सक्रिय पश्चिमी विभोग होता है आपको उद्गम होता है वो किसकी वजह से होता है? आपको पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र के मेडिटेरियन सी की वजह से और वेस्टर्न एशिया की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू द जीटी त्रेवर्थ एम टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो वेस्टर्न घाट में एम टाइप है आपका। द लोकल नेम ऑफ राइस क्रॉप्स प्रोड्यूस इन नॉर्दर्न इंडिया। तो भारत में जो आपको उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में पैदा होने वाले चावल के फसल के नाम क्या क्या है? अमन, साली, अघानी, ठीक है। तो ये नाम पूछा जा सकता है तो आपको राइस से एसोसिएटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से था। वर्ल्ड ज्योग्राफी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।